सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 16 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन के सुसमाचार के द्वारा हम लोग सीखते हैं प्रभु यीशु जो महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्यकलाप किया करते थे, जिसके द्वारा लोगों को राहत मिलती थी, चंगाई मिलती थी, खुशियाँ मिलती थी, आनंद मिलता था, बंधनों से छुटकारा मिलता था, बहुतायत का जीवन मिलता था, लोग आनंदित थे। ये सारे कार्य जब शास्त्री, फरीसी और महायाजकों ने जब देखा, उनको एक प्रकार से एक खतरा महसूस होने लगा कि ये प्रभु यीशु मसीह सारे कार्य करते हैं तो इस प्रकार से कार्य करते रहेंगे, सारी जनता प्रभु के पीछे होने लगेगी तो हमारा क्या होगा, हम लोग महायाजक, नेतागण, हम लोग क्या करेंगे। इन सभी बातों को लेकर वो काफी परेशान थे, चिंतित थे। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु के पास बड़े हिम्मत करते हुए आते हैं और प्रभु से सवाल करने लगते हैं। क्या सवाल करते हैं? जब ईसा मंदिर पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर बोले, क्या बोले? आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया? आप किसके अधिकार से यह सब कर रहे हैं और किसने आपको यह अधिकार दिया? ऐसे सारे महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्य करने का अधिकार आपको दिया किसने? यानी कि शास्त्री, फरीसी और महायाजकों का डर ये था कि इस प्रकार से प्रभु जनता के बीच में जाके बड़े बड़े कार्य करते रहेंगे तो हमें कोई पूछेगा नहीं, हमारा कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए वो एक प्रकार का डर था, भय था, घबराहट थी उनके अंदर। इसलिए प्रभु से सवाल पूछते, आप ये सारे कार्य क्यों करते हैं? किसने आपको अधिकार दिया? प्रभु यीशु मसीह सवाल का उत्तर से नहीं देते हैं, सवाल का उत्तर सवाल से देते हैं। हालांकि वो सवाल में ही उत्तर छिपा हुआ था, लेकिन शास्त्री, फरीसी, महायाजक इस बात को समझ नहीं पाए कि प्रभु ने क्या उनसे कहा, क्या उनसे पूछा। इस बात को समझ नहीं पाए। इसलिए समझ नहीं पाए क्योंकि वे सत्य के पक्ष में नहीं थे, सत्य के पक्ष में नहीं थे। इसलिए वो इस बात को समझ नहीं पाए। प्रभु ने क्या सवाल किया? यीशु का अधिकार और ताकत ईश्वर से आता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मैं आया हूं और पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा काम है। इसलिए यीशु का अधिकार और ताकत पिता परमेश्वर से आती है। लेकिन यीशु इस बात को उन लोगों को नहीं बताते हैं, क्योंकि वे लोग सत्य के पक्ष में है नहीं, सत्य सुनना चाहते नहीं है, ग्रहण नहीं करना चाहते, उसके अनुसार चलना नहीं चाहते, जीना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के सामने सत्य को रख के कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को ये बात नहीं बताते स्पष्ट शब्दों में कि पिता परमेश्वर के द्वारा उनको अधिकार मिला है, पिता परमेश्वर ने भेजा है और पिता परमेश्वर से उनको ताकत और बल मिलता है। बात उनके सामने नहीं रखते क्योंकि वे सत्य को ही नहीं अपनाना चाहते थे। इसलिए प्रभु उनके सामने इस बात को नहीं बताते हैं। धार्मिक नेतागण यूहन्ना का संदेश ठुकराने की वजह से जिम्मेदार ठहरा गए। धार्मिक नेतागण यानी कि ये महायाजक, शास्त्री, फरीसी, ये लोग यूहन्ना के द्वारा जो संदेश दिया था, पश्चाताप का संदेश, ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता को स्वीकार करने का संदेश, ये संदेश वो ग्रहण नहीं करना चाहते थे, उन्होंने ठुकराया। इसलिए वो जिम्मेदार, उनको जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी इसमें कि उसकी नहीं सुनने का, यूहन्ना बपतिस्मा की शिक्षा नहीं सुनने का, उसके अनुसार पश्चाताप नहीं करने का वो कमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए
दे वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, यानी कि नॉट लिसनिंग टू द ट्रुथ। इसलिए प्रभु इन बात को भी आज के सुसमाचार के द्वारा उजागर करता है। नेता गणों ने और महायाजकों ने, शास्त्री फरीसियों ने यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा जो निमंत्रण दिया था, पश्चाताप का निमंत्रण, प्रभु मसीह को स्वीकार करने का निमंत्रण, इसको दिल से स्वीकार नहीं किया, अपनाया नहीं, और इसलिए उनको एक प्रकार से उसकी जिम्मेदारी उनके सिर पर डाली जाती है नहीं सुनने की वजह से। यही बात हम सबों को भी आज के दिन में बताया जाता है। अगर मैं प्रभु के उस सत्य को नहीं स्वीकार करूंगा, सत्य के अनुसार नहीं चलूंगा, सत्य के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, असत्य में जाऊंगा, अंधकार में जाऊंगा, तो निश्चित रूप से मुझे उस बात का लेखा जोखा ईश्वर के सामने रखना होगा। इसलिए प्रभु हम सबों को इस उदाहरण के द्वारा निमंत्रण देता है, अंधकार से उजाले की ओर आने के लिए, असत्य से सत्य की ओर आने के लिए, मृत्यु से जीवन की ओर आने के लिए प्रभु हम सबों को बुलावा देता है, निमंत्रण देता है। प्रभु यीशु इस प्रसंग के माध्यम से विश्वास और आज्ञा पालन से सत्य को स्वीकार करने तथा विनम्रता से ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए हमें बुलाता है। सत्य को स्वीकार करने के लिए आज्ञा पालन के द्वारा बड़े विनम्रता के साथ ईश्वर की शिक्षा को स्वीकार करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। प्रभु के बुलावे को स्वीकार करें, निमंत्रण को स्वीकार करें, उसके अनुरूप आचरण करने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगे। आगे प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है, धार्मिक नेतागण घमंड तथा अहंकार की मूर्ति थे। धार्मिक नेतागण, चाहे शास्त्री हो, फरीसी हो, नेतागण हो, ये सारे घमंड और अहंकार की मूर्ति थे। इसलिए सत्य की शिक्षा को और यीशु को ग्रहण नहीं करना चाहते थे, ना ही किसी प्रकार से वो झुकना नहीं चाहते थे प्रभु के सामने या प्रभु की शिक्षा के सामने, क्योंकि उनके अंदर घमंड था, अहंकार था। घमंडी व्यक्ति कभी झुकता नहीं है, विनम्र नहीं होता, बल्कि अपने अहंकार को जताता, बताता, दिखाता, उसके अनुसार आचरण करता है। और घमंडी व्यक्ति ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते, ईश्वर की अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए प्रभु शास्त्री, फरीसी और महायाजकों के उदाहरण के द्वारा भाइयों बहनों हम सबों को निमंत्रण देता, बुलाता है कि हम सभी प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करें, सुने, समझें, उसके अनुरूप आचरण करें। जो भी इसके खिलाफ है, विरुद्ध है हमारे जीवन में, उन सभी बातों को, तत्वों को, आदतों को, विचारों को, संगतियों को अपने जीवन से बाहर रखें, और जो उचित है उसके अनुसार आचरण करते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं। आगमन के काल में हम सभी हैं, तैयारियों में हैं, बेहतरीन तैयारी करते हुए एक सुंदर प्रभु मसीह का जन्मोत्सव का पर्व को हम सभी मिलके